क्या हो रहा मस्जिद में, क्या हो रहा है? इनके मुसलमान भाई कहते हैं कि हमारे मस्जिद में औरतों का आना मतलब मना होता, क्योंकि हमें देखकर उनकी नीयत बिगड़ जाती है। हमारे मंदिरों में ऐसा नहीं है। इस्लाम क्यों खवातीन को मस्जिद में आने से रोकता है? आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि खवातीन मस्जिद में नहीं जा सकते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और गाइस, आज की वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें एक हिंदू औरत मुसलमान धर्म के बारे में बात करती नज़र आ रही है और कह रही है मुसलमान औरत को मस्जिद में इसलिए नहीं जाने देते, मस्जिद में मुसलमान औरत को देखने से मुसलमान मर्दों की नीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन हमारे मंदिर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे मंदिर में हर कोई जा सकता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो चलिएगा इस वीडियो शुरू करते हैं। क्या हो रहा मस्जिद में, क्या हो रहा है? इनके मुसलमान भाई कहते हैं कि हमारे मस्जिद में औरतों का आना मतलब मना होता, क्योंकि हमें देखकर उनकी नीयत बिगड़ जाती है। हमारे मंदिरों में ऐसा नहीं है, चाहे छोटी बच्चियां जाए, चाहे जवान बच्चियां जाए, चाहे बूढ़े जाए, हमारे मंदिर में ऐसा नहीं है। हर माँ की तरह पूजा जाता है, चाहे वो छोटी बच्ची हो चाहे बड़ी हो। सम्मान होता है, कोई भी जाए, चाहे हिंदू जाए, चाहे मैं लोनी में रहती हूँ। मैं लोनी में रहती हूँ, डियाला बंकुर बिहार में रहती हूँ। वहाँ महाकाल की मंदिर है, वहाँ पे मुसलमान औरतें जाती हैं, अपनी मन्नतें मांगती हैं, शादी का कार्ड चढ़ाने जाती हैं। पुजारी होते हैं, बलात्कारी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। उनके मंदिर जो मस्जिद के मौलवी होते हैं वो भी कोई साफ सुथरे नहीं होते हैं। वो 9-9 साल की लड़कियों से शादी करते हैं, इतने बच्चे होते हैं इनके, तो वो अपने आप को नहीं देख रहे, बस दूसरों के धर्म को टारगेट करते हैं। जो गलत है उस पे बात करनी चाहिए, किसी के धर्म पे किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। बस ये कहना चाहूँगी मैं डॉक्टर अर्जुन दास, सेंट जॉन्स कॉलेज में कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ। आपने कहा कि इस्लाम को समझने के लिए इस्लामी ग्रंथों को पढ़िए, मुसलमान को मत देखिए। हम आप जैसे नेक इंसान को कैसे न देखें, कैसे न सुने और आपकी कई हुई बातों पर कैसे न चलें। इस्लाम को समझना है तो मुसलमान को भी देखना पड़ेगा, अच्छे को भी तो ख़राब को भी। आप जैसे नेक इंसान को भी देखना पड़ेगा और लादेन जैसे या दूसरे टेररिस्ट हैं उनको भी देखना पड़ेगा, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्लाम को बचा रहे हैं और इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने अपनी तकरीर में शुरू में कहा कि इस्लाम में औरतों और मर्दों को बराबर के हकूक़ात हासिल हैं और आपने नंबर भी दिए कि दोनों को 100 में से 80 नंबर, किसी पेपर में किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो मेरा सवाल ये है कि खुदा के घर में, खुदा के दरबार में, जिसे हम मस्जिद कहते हैं, उस खुदा की इबादत गाह में मुसलमान बहनों को, बेटियों को इबादत करने का हक क्यों नहीं दिया गया है? वो मस्जिद में जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि हम कैसे मुसलमानों को नहीं देखे और मेरी तारीफ़ की। सारी तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मर्सिडीज़ कार देखना है कितना अच्छा है, तो ऐसे ड्राइवर को मर्सिडीज़ कार चलाने के लिए दो जो एक माहिर ड्राइवर है। तो अगर आपको इस्लाम जानने के लिए कोई शख्स को देखना है तो सबसे बेहतरीन शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाकिर नाइक इस्लाम में ज़ीरो है, ज़ीरो। इसीलिए मैं तकरीर में हमेशा कहता हूँ कुरान मजीद का हवाला, सूरह हुजुरात, सूरह 49 आयत नंबर 13। तो आप जाके बाहर बोलो, अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात आयत नंबर 13। आप बाहर जाके बोलेंगे जाकिर फरमाते, जाकिर की वैल्यू इस्लाम में ज़ीरो है। वैल्यू है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। लेकिन आप अगर मेरे तकरीर से मुतासिर हुए, तो हमेशा मैं लोग को कहता हूँ, अगर आप मेरे तकरीर से मुतासिर होते हैं तो मेरे तकरीर को हूबहू जाकिर को हटा के
तकी को हू बहू किसी से कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर कहेंगे जाकिर कहता है कि ख़वातीन का मकाम मर्द के मकाम से बराबर है तो ज़ीरो है। ये कुरान कहता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में। अगर हवाला देंगे तो इसका वज़न है। इसीलिए जो मैं कहता हूँ अभी तक के सही है, कोई भी मज़हब को देखने के लिए मज़हब के मानने वाले से बदले मज़हब की किताब पढ़ो, और अगर किसी को देखना है मज़हब के लोग को देखना है तो जो सबसे माहिर है उसको देखिए। तो अगर आप कोई मुसलमान की ज़िंदगी को देख के अमल करना है तो सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका सवाल जो है कि अगर ख़वातीन और मर्द के हुकूक एक है, उनका मयार एक है, तो इस्लाम क्यों ख़वातीन को मस्जिद में आने से रोकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ख़वातीन मस्जिद में नहीं जा सकते। एक भी सही हदीस नहीं है जिसमें यह जिक्र है कि ख़वातीन मस्जिद में नहीं जा सकते, बल्कि कई हदीस है। आप अगर सही बुखारी पढ़ेंगे जिल्द नंबर 1 जो आखिरी हदीस है 832 की हदीस, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह फ्रॉम एंटरिंग द मॉस्क। आप ख़वातीन जो मोमिना हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला की बंदियाँ जो मोमिना हैं, उसे मस्जिद में जाने से मत रोकिए। कई हदीस है जिसमें लिखा हुआ है कि मोमिन औरतों को मस्जिद में जाने से मत रोकिए। लेकिन क्योंकि ख़वातीन की जिम्मेदारियां हैं घर में भी, उन्हें मस्जिद में जाना फ़र्ज नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मुसलमान मर्द को जमात में पढ़ेंगे तो 27 गुना ज़्यादा सवाब है। ये सही बुखारी की हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मस्जिद में पढ़ना जमात में और बेहतर है। लेकिन ख़वातीन क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारियां हैं, घर में ज़िम्मेदारियां हैं, बच्चे को देखना होता है, खाना पकाना होता है, तो उनको मस्जिद में जाना फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। ये अफसोस की बात है कि अक्सर हिंदुस्तान के मस्जिद में ख़वातीन के लिए जगह ही नहीं है। तो गलती है हिंदुस्तान के मुसलमानों में, इस्लाम में नहीं। आप सऊदी अरेबिया जाइए, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई ममालिक जा चुका हूँ, वहाँ ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम है। लेकिन जब ख़वातीन को मस्जिद में आने की इजाज़त है, इस्लाम उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी पेश करता है। ख़वातीन के लिए इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज़, मतलब वही फैसिलिटी लेकिन अलहदा, साथ में गुल मिलने की मुमानियत है। क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम जब नमाज पढ़ते तो कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। अगर एक मर्द ख़वातीन के कंधे से कंधा मिलाएगा, वो अल्लाह से ज़्यादा ख़वातीन को तवज्जो देगा। तो ख़वातीन मस्जिद में आ सकते, लेकिन उनके लिए अलहदा इंतज़ाम है। इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज़, बराबर अच्छा इंतज़ाम, लेकिन अलहदा, वज़ू के लिए जगह अलग, नमाज पढ़ने के लिए अलग। इसीलिए इस्लाम के अंदर ख़वातीन आ सकते। लेकिन अफसोस की बात है कि ये हिंदुस्तान में अक्सर मस्जिद में उनको अलाउ नहीं करते। ये हिंदुस्तान के मुसलमान के इल्म की कमज़ोरी है। अगर आप पढ़ेंगे सही बुखारी, कई हदीसें हैं, सही मुस्लिम, जहाँ ख़वातीन को आने से रोका नहीं गया, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ख़वातीन मस्जिद में जाना चाहते हैं रात को भी, तब भी आप उन्हें मत रोको। रात को भी, ये सही बुखारी की हदीस है कि अगर रात को भी वो मस्जिद में जाना चाहते तो आप उसे मत रोकिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान में सैकड़ों मस्जिद है जहाँ ख़वातीन को आने की इजाज़त है। बम्बई में है, दिल्ली में भी होंगी, आगरा में भी होंगी, कम होंगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बात फैल रही है, लोग को इस्लाम का इल्म हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और कई मस्जिद में ख़वातीन को आने की इजाज़त दी जा रही। और मेरी दरख्वास्त है कि जो आगरा के मस्जिद के ट्रस्टीज़ है वो भी हदीस पढ़े, और भले अगर ख़वातीन कम आते हैं तो उनका छोटा इंतज़ाम होना चाहिए, ख़वातीन कम आते तो, लेकिन इंतज़ाम होना ज़रूरी है और उन्हें मस्जिद से आने से रोका नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करके बताना।
और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।